नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस फरवरी माह को विशेष बनाने के लिए कुछ व्रत और त्योहार इस माह में आ रहे हैं जो कि इस माह को और भी अधिक खास बना रहे हैं। उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की, जो कि 2 फरवरी को प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन घट स्थापना की जाएगी। तो गुप्त नवरात्रि में भी आपको घट स्थापना जरूर करनी चाहिए। ये नवरात्रे 2 से 10 फरवरी तक चलने वाले हैं और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष फल प्राप्त होता है और इसमें की गई साधनाएं बहुत ही सफल और बहुत ही उत्तम फलदायक रहती है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, कलाकारों के लिए, संगीतज्ञों के लिए बहुत ही विशेष रहता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है, जो कि विद्या और वीणा दोनों की देवी मानी गई है। कला की देवी इन्हें कहते हैं। परंतु बसंत पंचमी को एक और नाम से जाना जाता है। ये अबूझ सावे के नाम से इस दिन को जाना जाता है। इस दिन हमें विवाह के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। ये दिन ऐसा होता है कि इसमें बिना मुहूर्त देखे आप विवाह कर सकते हैं। 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार है जो कि इस माह को खास बनाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर राशि से सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी है, इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि, और 5 मार्च तक वे यहीं बैठने वाले हैं। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि, जो कि उनके अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और इस माह के एंड में यानी 26 फरवरी को वे मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। आपके लाभेश हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। वहीं रोग भाव के स्वामी है तो रोगों को भी कम करते हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है। शुक्र ग्रह वर्तमान में धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 27 फरवरी को वे धनु राशि से अपनी सम राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति जो कि इस माह में देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि इस माह गुरु की दृष्टियां कहाँ पर पड़ रही है। तो आपकी खुद की राशि पर पड़ रही है, यानी लग्न पर पड़ रही है, आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है और आपके पंचम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है। गुरु की तीनों दृष्टियां इन स्थानों को और भी अधिक पावरफुल और अच्छा बना रही है। तो जान लेते हैं कि इन दृष्टियों का, ये जो ग्रहों की परिवर्तन है, चाल है, उसके बारे में क्या ये माह कहता है और इस पर किस प्रकार से आपका राशिफल डिपेंड करेगा। तो शुरू करते हैं हमारा फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम राशिफल देते हैं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और गोचर की स्थिति पर आधारित होता है और गोचर के अंदर राशि ही लग्न होती है, यानी लग्न और राशि के हिसाब से ये समान रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। तो सबसे पहले जब भी मैं लग्न की बात करूं तो आप समझिए कि राशि के लिए भी वो इक्विवेलेंट ही प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की, यानी राशि स्वामी की, बुध की, जो कि आपका लग्न पर्सनैलिटी का स्थान है और ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि की वजह से कुछ फायदा आपको जरूर मिलेगा। जो आपकी बातें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड हो रही थी वो नहीं होगी, परंतु बुध अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं और 2 क्रूर ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं है, पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं है। आप बात कुछ और बोलेंगे, आपकी बातों का मतलब गलत निकाला जाएगा और आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। तो इस समय आपको बहुत सोच समझकर बोलना है और जब व्यक्ति का विपरीत समय आता है तब उसे बोलने की अपेक्षा शांत रहकर उस समय को निकालना चाहिए। तो आपकी चुप्पी ही इसका
उपयुक्त समाधान होने वाली है। रिश्तों में भी यही बात है, आपके ददियाल पक्ष से दादा दादी के साथ में संबंध ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके वाणी की वजह से, इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी को एकाग्रचित रखते हुए थोड़ा सा संभल कर रहना है। याददाश्त से संबंधित समस्याओं की वजह से रोजमर्रा के कामों में भी कठिनाइयां उत्पन्न होगी और उसमें छोटी छोटी चीज़ों को रख के भूल जाएंगे। जैसे आपने अपनी वाहन की चाबी कहीं रखकर भूल गए और उसके बाद में ऑफिस लेट हो गया और उस वजह से बॉस से डांट सुनने को मिल गई। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी घटनाएं होंगी जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करेगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर इस समय बहुत शांत रहना, जितना आप मन को शांत रखेंगे, विचलित नहीं होंगे, उतना ही आप अपने कार्यों को एकाग्रचित्ता से कर पाएंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों की सलाह और उनका सहयोग भी आप अपने कार्यों में ले सकते हैं। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। कुटुंब से आपका नाता बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, शत्रु भी इस समय आपके मित्र बन जाएंगे। कार्य क्षेत्र में रूटीन में जैसे आपके काम चल रहे हैं वैसे चलते चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद का निपटारा आपके घर के बड़े की मध्यस्थता से हो संभव है, इसीलिए घर के बड़ों को बीच में डालें और उसके बाद में इस विवाद को निपटाने का प्रयास करें। आप खुद कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, ये विवाद आपसे सुलझना नहीं है, इसलिए इस विवाद में घर के बड़ों का हस्तक्षेप बेहद ही आवश्यक है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान की यदि बात करूं तो ये समय आपके भाई बहनों के साथ में मतभेदों को थोड़ा सा कम करेगा। हालांकि इस समय आप कोई काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि कुछ कामों के अंदर आपको डिस्टर्बेंस आपके भाई बहनों की देखने को मिलेगी और आपको इस बारे में बाद में पता चलेगा, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। वैसे गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके रिश्तों को बैलेंस करके आपको आगे लेकर जाएगी। इस समय राजनीति से जुड़े हुए काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे, पर घर से दूर रहकर आपको अपने कार्यों को संपन्न करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समाज में आपका यथा स्थान मान सम्मान बना रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट या किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन आपको नहीं झेलना पड़ेगा। परंतु इस समय भाई बहनों के साथ में तालमेल को थोड़ा सा क्लियर रखें, बनाकर चलें। छोटी छोटी बातों को मिसअंडरस्टैंड करने का प्रयास ना करें और छोटे छोटे झगड़ों को छोटे में ही निपटा दें, उनको बड़ा ना बनाएं। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की, यानी मन, माता और मस्तिष्क के भाव की। ये माँ का स्थान है और इस स्थान के लॉर्ड भी हैं बुध, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। सुखों में वृद्धि के कारक ग्रह भी बुध है और सुखेश का अष्टम में जाकर क्रूर ग्रहों के बीच में फंस जाना आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दिलवाएगा। इसलिए इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो उनको टाल दें, अगले महीने के लिए टाल दें। जब बुध का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, उसके बाद उन कार्यों को पूर्ण करें, क्योंकि ये उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए उचित समय नहीं है। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें, पहले पेपर पढ़ लें, उसके बाद में उसको साइन करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस समय वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, छोटे मोटे अनायास खर्चे आपके जीवन में आ जाएंगे, जिस वजह से आप थोड़ा सा फाइनेंशियली डावाडोल अपने आप को महसूस करेंगे, पर आप जल्दी रिकवर भी कर लेंगे। इन खर्चों को बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इन खर्चों से, और ये खर्चे आपके जीवन में बहुत विकराल रूप नहीं लेंगे, पर बैलेंस होकर चलें, अपना बजट देखकर चलें। कोई भी काम कर रहे हैं, अनायास खर्चा आ भी गया है तो बजट देखकर उसके बाद काम करेंगे तो वो कार्य आपके बहुत सिस्टमैटिक ढंग से संपन्न होंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे, बहुत शानदार बैठे। कला वर्ग के छात्रों को निश्चित रूप से इस समय उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। ओवरऑल पढ़ाई में
छात्रों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यदि आप अपने जीवन में कोई विशेष कला के धनी हैं, चाहे वो पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, किसी भी प्रकार की कला हो, उस कला में आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। इस समय सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। बच्चे आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे अपनी क्रियाकलापों से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से। प्रिंसिपल और कॉलेज के या स्कूल के टीचर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित नजर आएंगे आपके बच्चों से, और आपके लिए सबसे बड़े गर्व और हर्ष की बात होगी। बच्चों की तरफ से आप स्मार्ट, टेंशन फ्री रहेंगे। गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, इसीलिए संतान, छात्र और कला कारों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिकता के भाव भी आपके अंदर रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से भी आप इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं षष्ठम भाव क्या कह रहा है। षष्ठम भाव की यदि बात करें तो रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, जो कि रोगों में जो अभी आपको दिक्कतें चल रही है उन दिक्कतों से आपको छुटकारा दिलाएंगे। ब्लड से रिलेटेड यदि आपका फ्लक्चुएशन, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, फोड़े फुंसियां हो रहे हैं उस वजह से, यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम अगर हो रखी है, थायराइड ऊपर नीचे हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन से सावधान रहना पड़ेगा। अपने आसपास हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य के मामले में ये बहुत जरूरी है। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें शत्रु पक्ष की, तो शत्रु पक्ष आप पर प्रबल हो सकता है, इसीलिए अपने शत्रुओं से सावधान रहें। वैसे तो आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस समय आप विजय हासिल करेंगे, परंतु सतर्कता जरूर रखें। बहुत ज्यादा लापरवाह होना या एकदम निश्चिंत हो जाना ठीक नहीं है। जितना अवायर रहेंगे आप सफलताओं को बढ़ाते चले जाएंगे। केतु जो कि षष्ठम भाव में बैठ रहे हैं तो आपको गलत संगति की तरफ ले जाएंगे, गलत आदतों की तरफ ले जा सकते हैं। इसीलिए इस समय ऐसे कार्यों से भी बचें, गलत मित्रों की संगति में न फंसे, क्योंकि गलत मित्रों की संगति आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डाल सकती है और उस वजह से आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि भाग्य स्थान में बैठे। अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया, और भाग्य में बैठना और भी अच्छा, क्योंकि त्रिकोण में बैठ रहे हैं, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठ रहे हैं तो बढ़िया है। सप्तम भाव के लिए गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, शिक्षण व्यवसाय में कार्यरत हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बड़ा बिजनेस है, बड़ा स्टाफ हैंडल करना पड़ता है, तो उसमें भी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। थोड़ा सा गुस्से और अग्रेशन पर काबू रखिए और महिलाओं का सम्मान करें। बस इन दो बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप अपने कामों में, यानी आप अगर कोई बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने स्टाफ में महिलाओं को भरते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की करेगा। कोई विशेष योजना है तो महिला सहकर्मी को वो योजना दे दें, प्रतिनिधित्व करने के लिए दें, तो वो योजना आपकी निश्चित रूप से कामयाब होगी। सफल परिणाम उसमें देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में काम करने की आवश्यकता नहीं है, अकेले में स्वतंत्र रूप से कार्य करें, और पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है तो थोड़ा सा संभल कर रहे। तो सप्तम भाव के हिसाब से ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब अष्टम भाव की बात करें तो अष्टमें शनि अपने ही घर में बैठे हैं, बहुत बढ़िया बैठे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इस समय आपके रोजमर्रा रूटीन की लाइफ में आपको थोड़ा सा सजग होकर जरूर चलना है, परंतु गलत कार्य, गलत मार्ग पर भ्रमित होने से आप इस समय बच जाएंगे।
कोई बड़ा फ्रॉड आपके साथ होते होते रह जाएगा। जुडिशरी से रिलेटेड काम फटाफट से पूर्ण होंगे। कर्ज की समस्या है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस समय लॉटरी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। लॉटरी में तो थोड़ा सा आप न ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं अब भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की बात करूं तो भी भाग्येश भी शनि है, जो कि अपने से 12वें तो है परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं। परंतु भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं और गुरु जहां बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं, तो भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपने जीवन में कर्म प्रधान बने और एक कार्य को पूर्ण करने के बाद ही दूसरे कार्य को शुरू करें। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी भाग्य आपका साथ देगा और आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। वरना कार्यों में कठिनाइयां और परेशानियां बढ़ सकती है और पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए पहले एक काम को पूर्ण करने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालें। युवा वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान दें। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन छात्रों की मैं बात कर रही हूं। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन आपके लिए परिणामों को विपरीत कर सकता है, इसीलिए पढ़ाई में विशेष रूप से आपका कंसंट्रेशन आपको इस समय बढ़ाना पड़ेगा। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। घर में धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां हो सकती है। अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे और शुभ काम आपके संपन्न होंगे। मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से आप इस समय जुड़ेंगे और ऐसे कार्यों में आपको अपने परिवार का भी विशेष सहयोग और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। अब आते हैं कर्म भाव पर। कर्मेश गुरु अपने से 12वें बैठे हैं। थोड़ा सा कर्म में फ्लक्चुएशन जरूर आ सकता है, हालांकि गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, पर उसके बावजूद कर्मेश है और अपने से 12वें बैठे हैं तो कामकाज में थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको इस समय झेलना पड़ेगा। स्थिति जैसी आप चाह रहे हैं वैसी आपको इस समय नहीं मिलेगी, पर जल्दी ये स्थितियां परिवर्तित भी होगी जब गुरु का अप्रैल माह में राशि परिवर्तन होगा। पर फरवरी और मार्च महीने में थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़े। विशेष रूप से आपको इस समय अपने कार्यों में सजगता से आगे बढ़ना है। पिता का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनकी सलाह से आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसीलिए आप उनकी सलाह लेकर जरूर काम करें। अपनी मन मर्जी की चीजें न करें और अपनी मन मर्जी से आगे बढ़ने का प्रयास न करें। लाभ भाव की बात करें तो लाभेश है मंगल, जो कि जाकर बैठे सप्तम में, बहुत ही बढ़िया बैठे। और उसके बाद में भी मंगल 26 फरवरी को सप्तम से अष्टम तो जाएंगे, पर वहां पर वे उच्च के हो जाएंगे। लाभेश का उच्च का होकर बैठना, उससे पहले सप्तम भाव में बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को मतलब एक बैलेंस बनाकर रखेगा। खर्चे होंगे पर खर्चों के साथ में लाभ की स्थितियां नहीं डगमगाएगी। अगर आप अच्छा कमाते हैं तो अगर खर्च भी हो रहा है तो वो परिस्थिति को ज्यादा बिगाड़ेगा नहीं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। इस समय शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन जैसे कार्यों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं खर्च भाव की। खर्च भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि मंगल के साथ में आपके सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। हालांकि दांपत्य जीवन में उथल पुथल हो सकती है, परंतु फिर भी आपके खर्चे बैलेंस रहेंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश की पोजीशन में बैठा है। 27 फरवरी को जाके चेंज होगा और अष्टम में जाएगा। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के हिसाब से संभल कर रहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के बीच में मत आने दीजिए। इस समय अधिकारियों से तालमेल बनाकर चले। अपने सहकर्मियों को
एक सम्मान की दृष्टि से देखें, उनसे कोई ऐसी बहस ना करें और ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो कि आपको मुश्किल में डाल दे, क्योंकि नौकरी पर आ जा सकती है। गलत तरीके से अगर धन कमाने की चेष्टा की है, रिश्वत लेने की चेष्टा की है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। ईमानदारी से चलने में ही फायदा है, क्योंकि राहु बैठे हैं खर्च में, जो कि कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकते हैं। हालांकि खर्चे आपके धार्मिक कार्यों पे अधिक होंगे, और धन कर्म के कार्यों पर अगर खर्च होता है तो हमारा मन भी नहीं दुखता। वो राशि हम सफल ही मानते हैं जो कि धर्म कर्म के कार्यों पर लगती है। इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा मितव्ययी बनना बेहद आवश्यक है आपके लिए। अब ये तो थी मासिक राशिफल की बात। अब जान लेते हैं कि कौन सी शुभ तारीखें इस महीने में आपके लिए रहने वाली है। तो 2 से 8 तारीख शुभ है, 12 से 18 तारीख शुभ है, 21 से 27 तारीख आपके लिए शुभ है। वहीं ध्यान देने योग्य तारीखों की अब मैं बात करने वाली हूं। तो ध्यान देने मतलब इन तारीखों पर थोड़ा सा अवेयर है, थोड़ा सा काम करते समय, अपनी पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 1 तारीख, 9 से 11 तारीख, 19, 20 और 28 तारीख, इन तारीखों को ध्यान रखें। शुभ रंग की बात करें तो पिस्ता ग्रीन, लाइट ग्रीन और बॉटल ग्रीन, ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आप इन कलर को इस महीने उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। अब देखिए, उपाय की यदि मैं बात करूं तो आपके लग्नेश थोड़े से प्रभावित हो रखे, तो सबसे पहले तो गणेश जी को पकड़ लीजिए, गणेश जी के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ाइए। ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ कीजिए, क्योंकि ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके काम फटाफट होंगे। इस समय गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और भगवान के मंदिर जाकर उस मंदिर की सेवा करें। ये कार्य आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे, जीवन में कठिनाइयों से बचाएंगे। और चूंकि कालसर्प योग की स्थिति बनी हुई है, तो सभी राशि वालों को, ये मैं मिथुन राशि की बात कर रही हूं, परंतु ये सभी राशियों में बनी हुई है, तो सभी राशि वालों को भोले शंकर, माता पार्वती और गणेश जी, पूरे शिव परिवार की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। उन पर संयुक्त रूप से अभिषेक करें, धो पहुंच कर चंदन का टीका लगाएं। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। ये उपाय आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। अब क्या आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, लव रिलेशनशिप में सच्चा प्यार नहीं मिलता, बच्चों की पढ़ाई में कुछ बाधा है, संतान प्राप्ति में कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, या संतान से संबंधित कोई समस्या है, करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर मौके नहीं मिल रहे हैं, नौकरी बदलने के योग है या नहीं है, बिजनेस में आप अच्छा करेंगे या नहीं, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न हैं जो कि आपके मन में उठते होंगे। तो अब आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी मैं, वो भी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, और कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।